अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज का खबरदार सही मानों में खबरदार ही है, क्योंकि मां सिवाय एक गाने के आज पूरे शो में हमने सिर्फ खबरों पर तबसरा किया है। आज आगाज करेंगे शो का एक वाक़े से जो हाल ही में इंडिया रूनुमा हुआ है। डेटलाइन दिल्ली की खबर है कि एक बच्चा किसी मोहल्ले से गुम हो गया और बड़ी परेशानी के आलम में पेरेंट्स इधर उधर भागे फिर रहे थे कि मोहल्ले वालों को वहां पर मौजूद एक अफ्रीकी जोड़े पर शक हुआ। एक घर था जिसपे 5-6 तंजानियन फैमिली आई हुई थी, तो उनकी हैत क़ज़ाई वाकई ऐसी होगी कि जिस पर गुमान गुजरता। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि आदमखोर सिर्फ अफ्रीका में होते हैं, हालांकि इस वक्त सबसे ज्यादा आदमखोर पपुआ न्यू गिनी और इंडिया में, खुद इंडिया में है। पपुआ न्यू गिनी में एक रिचुअल के तौर पर कहते हैं, आप वहां भी नहीं है, सिर्फ एक कल्चर है जिसको साथ लेकर टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे, यानी टूरिस्ट देखने जाते हैं कि कैनिबल्स कैसे हैं। टूरिस्ट को पकड़ा करते थे, अब क्यों नहीं पकड़ते। तो इंडिया में तो बाकायदा गुर्बत, अफलास, भूख, पसमानदगी, नादारी और तवहम परस्ती, ये हैं बुनियादें कि जिनकी बिना पर लोग इंसानी गोश्त खाते हैं। कैनिबलिज्म इसको कहते हैं। कैनिबल वो होता है जो अपनी ही नस्ल को, अपनी ही काइंड को खाना शुरू कर दे। 1500 स्पीशीज ऐसी हैं जो अपनी ही नस्ल को, मसलन सांप अपनी नस्ल को खाता है, लिजर्ड खाती है, इंसान वो भी यही कुछ करता है। वाटर वर्ल्ड में बहुत सारी है सर। जी जी, वाटर वर्ल्ड तो भरी पड़ी है। चुनाचे आज गुफ्तगू का आगाज हम करेंगे इस वाक्य से कि उन्होंने उन तंजानियंस को पकड़ लिया और हुजूम के ऐसा हत्थे चढ़ा वो जोड़ा बेचारा बदनसीब। पुलिस अगर ना मदाखलत करती तो जान से गए थे। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। अगर पुलिस जल्दी ना आती साथ को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा सी। अच्छा, आप हैं कौन? ओह सानू छड्डो, इन्होंने पूछो ये कौन ने। हाँ जी, आप कौन है भाई? गल असल गल पता की हैगी कि इस रैकी क्या नहीं हैगी गल, पहले वो अगरों का क्या नहीं करनी हैगी। अच्छा, ये तंजानिया उच्च शरीफ के करीब है, कहाँ है ये? तुम पकड़े हैगा, कहंदे हैगे तुसी बच्चे खांदे हैगे, इंसानी गोश्त खांदे हैगे। अच्छा, तुम सारे एक ही फैमिली हो? ए साडी अम्मी जे। अम्मी है? मैं इसको आदमी समझता था। और नहीं जनाब, जिवें वो मुहावरा नहीं हैगा कि साडे कबीले दी अम्मी है। अच्छा अच्छा, बड़ा है ना, बड़ा मतलब मैंने तो बड़ा भाई हैगा, ये सारे ऐसे मैं इन्हें प्यार करता कि जिस तरह मां नहीं पालदी हैगी, राती 2 बजे तो बाद इन्हें दी अम्मी अब्बू बन जाती है। असल गल पता की है भाई जी, मैं दसना तुहानू। वाह 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 वाह। मेरा नाम जी राकेश कुमार खुराना। इस भाई दा बच्चा खादा है ना। सोचिए दा बच्चा खाने वाला हैगा और ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। नहीं, क्या वजह क्या है? तुमने इन पर शक क्यों किया? इनके हुलिये की वजह से? जी, इन्हों के हुलिये तो देखो ना जरा। नहीं, वैसे वाकई मैं भी महसूस करता हूं कि इन सब के हुलिये आदमखोरों वाले हैं। जैसे जंगली, ये चिंपांजी लग रहा है बहुत बड़ा, और आपने चीते की खाल पहन रखी है। ਅਸੀਂ गोश्तखोर जरूर हाँ, लेकिन आदमखोर नहीं है। तुम में से कोई मसाई ट्राइब का भी है? जे। अच्छा जी, आपका बच्चा था? हाँ जी, मेरा बच्चा जनाब। एक नहीं है 100 बच्चा जी। घर दा बुआ खुले लगता, स्कूल में छुट्टी हुई है। कितने बच्चे हैं आपके? काफी सारे ने जी। अच्छा, पता कैसे चला कि वो गायब है? मैं रात में जनाब जो गिनती कर रहा ना, मैं देखा, मैं कहा 36 नंबर कितने है। हेलो, बच्चे का 36वां नंबर। टोटल कितने हैं? अजय गिनती हो रही है। ये साडे महल्ले दा कवाल है जनाब। और तुम कव्वाल हो? हाँ जी, भगवान की कृपा से। कवाल ही होर तां सार्जेंट लग रही है। बनाना सब नफरत नाले। अरे तुम कवाल हो, ऐसे हुन अल्लाह दी तेरे बड़ी रहमत हो गई है। तुम्हें जरा दुख नहीं है? तुम्हारा बच्चा गुमा हुआ है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और लगे हो तुम जुगते करने बेशरम। लभ जाएगा ना सर, मैनू ऐसे क्या खा गए होंगे, इन्हां कोल बच गया, हुन बच गया, किते लभ जाएगा, इधर उधर ही होना। अरे इन्ने बच्चे तो कवाली केड़े वेले करना तू? अच्छा जी, आप भी मोहल्लेदार हैं इनके? जी हाँ, मैं भी मोहल्लेदार हूँ। अच्छा, अगर मैं होता ना, मेरा शक इस पे जाता। फिल्म स्टार जीवन नहीं सी? हाँ जी। ये उधर साला है। अच्छा, काम क्या करते हैं? मैं बॉलीवुड में काम करता हूँ। बॉलीवुड में करते क्या है? उथों पार्टियां, पुरानियां फिल्मां वेल्ड करदा सी। हाँ जी, आपने ये वेल्डरों वाली ऐनक क्यों लगाई हुई है? ये मेरा स्टाइल है सर। मैं तो कहना आदमखोरी शुरू करी है, मल्ला तो खत्म करिए। तो कटिंग क्यों नहीं करांदे? मसला की है तुहाडा? साडे रिवाज हैगा, साडे उते कटिंग चटी नहीं होंदी। तुहाडे दादी ने सही कटिंग कराई हुई है। मेरी तो उस कोट कोट ते कीती है, ये ना तेरा वाल था ध्रुव आई इन्ना तू
और ये कौन सा तंजानिया है? रावी के किनारे से आया ये? और जनाब तंजानिया तांदले वाला बामा कोला चूचक नाल ही ने सारे ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਥੱਪੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ मैं सिर्फ लत्ता मारिए नु अच्छा हाँ जी बाकी इन्हें कुटिया है इन्हें समझे शूटिंग हो रही फिल्म दी तंजानिया में आपका ताल्लुक किस शहर से? दारुस्सलाम। तुमने तंजानिया अच्छी तरह सैरो तफरी कर ली है? ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ हाँ, क्या देखा है वहां पे? ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ क्लेमंजारो देखा? ਕਿਲਿmanjaro ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ क्या है वो? ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ पहाड़ी इलाका नहीं है, सिर्फ एक पहाड़ है। पूरे इलाके में, पूरे लैंडस्केप में यही तो उसकी खूबसूरती है। यानी कोई पहाड़ी सिलसिला ही कोई नहीं, एक पहाड़ है और 19,000 प्लस फुट ऊंचा। और क्या देखा है वहां पे? ਉਹੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ विक्टोरिया फॉल्स देखी? ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਫਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗੀ क्या है वो? ਉਹ ਝੀਲ ਹੈਗੀ तो आबशार कहते हैं मोटे गेंडे। और दुनिया की दूसरी बड़ी आबशार है, अगर देखा जाए तो एक हवाले से ये ये खुसूस ऊंचाई के लिहाज से सबसे ऊंची है, बाकी छोटी सी है। ये सबसे बड़ी आबशार जो है वो साउथ अमेरिका में है। नियाग्राज नहीं। ओ नियाग्राज नंबर 2 है। ये अर्जेंटीना ब्राजील की सरहद पे है। जरा देखिए, आपको नशा आ जाए क्या खूबसूरत। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ जाना हैगा बल्कि ऐसा करना कि नीचे ही उतर जाना उसमें से। बहुत अच्छा यानी कि रोड रड़ के खत्म हो जाइए अच्छा खीर इन्हें पत्तों की निकलना है ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ 36 ਬੱਚੇ ਨੇ? ਔਰ 36 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਆਚੇ ਆ ਨਸ਼ਾ 72 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। खरगोशे च कौन देंदा है अच्छा काले खरगोश भी होंगे ने। ये जो जंगली खरगोश होता है, रैबिट नहीं कहते उसको, हेयर कहते हैं। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ 2.5 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ जंगली खरगोश भी खाता जाता जी, बड़ा मजेदार है। जंगली खरगोश तो बड़े शौक से लोग खाते हैं। उसका शोरबे वाला सालन बनता है। चलो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਲੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अच्छा तंजानिया च करदे क्यों तुसी ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਜਿਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ आते जाइए तुसी मैले बड़े हो। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਲੀ ਯਾਰ अजय तेरे 72 बच्चे ने ते तेरा फिर ध्यान उधर ही है। ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ? जी असि वेजिटेरियन है। ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਭੀ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। अच्छा तुसी कभी बंद गोभी खाधी बहुत शानदार गोभी होती है। गोश्त में बंद गोभी गोश्त नहीं अच्छी लगती। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੋਭੀ ਹੈ जो आम गोभी है वो आलू गोभी बहुत अच्छा बनता है। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗੋਭੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਚਬਣ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਲੰਬਾ ਅਦਰਕ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋਵੇ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਤਵੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖਾਵੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਦੇ ਨੇ ਤਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਾ तो ਹੋਵੇ यार वो दिल्ली रह रहे हैं इतनी देर से तो आदत पड़ गई है। ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਗੇ वैसे तुम्हारी कोई ऐसी डिश काबिले जिक्र है भी नहीं, वो उगाली शुगाली फजूल डिशेज हैं। उगाली की होंदा है? अब यूं समझ लीजिए मकई है ना, हाँ जी मकई के अंदर शकरकंदी भी डाल देंगे, गोश्त भी डाल। फिर एक चीज है न्यामा चोमा। नियामा चोमा न्यामा चोमा ये एक तरह से यूं समझ लीजिए कि टिक्का है, बारबेक्यू है। यानी कि दुकान से जाके तुसी कह सकते हो भाई मैंने 100 रुपए का न्यामा चोमा देना। ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ 36 ਨੰਬਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਗਾ 37 38 ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ और 44 नंबर ਦੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੈੜਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਨੰਬਰ ਆਖਰੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਇਹ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਕਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਉਹਦੀ 72 ਤੇ ਵੀ खराब ना हुए। इस जैसे लोग हैं जिनकी वजह से इंडिया में आबादी बहुत ज्यादा है। अब नॉन स्टॉप इसकी मर 5-6 बीवियां और मर जाती हैं बेचारी, और क्या करें पैदा कर करके बच्चे। कितनी बीवी है तुम्हारी? ये 13ਵੀਂ बीवी है जनाब। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ मुल्क ਦੇ ਜੀ बहुत ज्यादा आबादी होगी ना ਇਹਦਾ ਕੀ सदबाब है? इसका आगाज तो हो चुका है। साबिक चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस लिया था। जी अब्दुल रहमान साहब। सर उन्होंने आगाज सिंपोजियम से किया जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे ताकि अवेयरनेस बढ़े। जी बिल्कुल। और टास्क फोर्सेस हर सूबे में बन चुकी हैं। इसको प्रॉपर एक कैंपेन बनाया जाएगा जिस तरह डैम की बनी इसी तरह। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात आज से 10 साल बाद मुख्तलिफ होंगे। जैसे चाइना ने किया था ना, टैक्स आयद कर दिया, एक बच्चा एक्स्ट्रा करेंगे आप उस पर ढेर सारा टैक्स देना पड़ेगा। अब रिलैक्स कर दिया, 2 भी 3 बच्चे भी कर सकते हैं। कि जिन्ने बच्चे ने दाई ने तो सीजन टिकट लिया होना। अच्छा जी देखिए कमाल चाइनीज पॉलिसी का कि उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई 1979 में और आज तक वो कहते हैं 40 करोड़ आबादी को कंट्रोल किया। यानी इस वक्त 40 करोड़ इजाफी आबादी शामिल हो चुकी होती, लेकिन उसे कंट्रोल किया।
फिर इन्होंने 2016 में 2 चाइल्ड कर लिया, क्योंकि एक बच्चे के मसाइल बहुत हैं कि नौजवान कम हो जाते हैं, बूढ़े ज्यादा हो जाते हैं, उनकी केयर कौन करेगा। अब कहते हैं 2019 में वो इसको रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। बाबे ने भेज दे थे सारे चैनल रिलैक्स कर छोड़ेगा। अच्छा जी, वैसे पाकिस्तान में भी एक जाते शरीफ हैं इनके कैलिबर की, इन जैसे तो नहीं, निस्बतन कम है। 54 बच्चे हैं उनके, 6 बीवियां, ट्रक ड्राइवर हैं, और असल बात यह कि 25,000 उनकी सैलरी है मंथली। सर अगर 1 लाख रुपए होती तो मेरा ख्याल है 154 बच्चे कर लेते और 100 रोटी पकती है एट अ टाइम उनके। अरे है कितों दा? कोयटा। अच्छा जी, 1725 से 1765 तक एक रूसी कपल था, कहते हैं इनके 86 बच्चे थे, जिनमें कोई 16-17 ट्विन्स हुए, ट्रिपलेट्स हुए, क्वाड्रुपल्स हुए, 4-4 बच्चे एट अ टाइम। ये पढ़कर देख लें, इसकी हिस्ट्री पढ़कर। खाला जी ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। खाला जी को तो मैं समझता हूँ विक्टोरिया क्रॉस मिलना चाहिए। अच्छा, 69 थे इसके बच्चे, 69 थे, और बकिया बच्चे 17-18 बच्चे इसके दूसरी बीवी से हुए। 69 तो बाद भी होया कोई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद बड़ा फर्टाइल था, होते हैं, मतलब एबनॉर्मेलिटी है। इसका नाम था फ्योडर वैसिलोफ, और यही बंदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੇਂਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਟਸਮੈਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦੰਦੀ ਵੜਦਾ ਉਹਦੇ। 36 ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਬਨੈਨ ਪਾਉਣੀ 36 ਨੰਬਰ ਦੀ? ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਰੇ, ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕਿਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਸਿਰਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ। हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि खानेवाल में करेले ठीक ना बनाने पर शौहर ने बीवी को घर से निकाल दिया। केड़ा एडा थड़े वर्गा खामद कौन है? ये को अकरम शेख साहब हैं, और पता क्या मैं समझा कि अकरम शेख साहब वही हैं जो हमारे और आप सबके मशहूर कानूनदान मियां साहब के वकील भी रहे जी, और वो बड़े डाडे भी हैं इस मामले में, और इंतहाई खुश खुराक भी हैं। लेकिन वो खानेवाल देते नहीं ना जी। हाँ, ये मुझे नहीं पता खानेवाल के हैं, लेकिन ये एक और साहब है। वो कौन साहब? वो तशरीफ फरमाए, वो परे बैठे जो। और सर गुजारिश ये है कि तुसी इस गल नूं आप अच्छी तरह समझते हो कि असीं कारोबारी लोग हैं। हांडी ही एक ऐसी चीज है कि जिहड़ी इंसान ने खानी है। अगो आजकल दौर हो जा रहा है कि थोड़े फ्रूट 2 नंबर, थोड़े मशरूबात 2 नंबर, थोड़ा दूध तक 2 नंबर मिलता है। एक खुराक ऐसी चीज है। जरा खामोश हो जाओ, मुझे पहले इंट्रोडक्शन लेने दो। बीबी आप कौन है? सर मेरी हमशीरा ने, जिन्होंने को करेले नहीं बने, ये मेरे बहनोई ने, जिन्होंने इस गल का गुस्सा किया है। बड़ा समझाया है, जिवें तेरा मिजाजी खुदा आता है ना, वो तू करेले बना। किस कदर जहालत है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और आप करेलों पे लड़ाई कर रहे हैं। चांद पे पहुंचे 50 साल हो गए हैं। हेलो, चांद गाड़ी निकल आई। अब तो मरीख पे जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो सर मरीख से अजय तक नहीं पहुंचे। वो मरीख पर सवारियां ले जा रहे हैं वो। सर गुजारिश ये है कि अगर तो आपने मरीख की बात करनी है तो मैं फिर जाऊं, मैं एक मसरूफ आदमी हूं। मैंने मारीख की बात नहीं करनी आप ही की बात करनी। वैसे आप किसी मारीख से कम नहीं है। हजूर सवेरे में निकले 2 घंटे में मुख्तलिफ दुकानों से तो फिर के गोश्त इकट्ठा किया। यानी अच्छा गोश्त लेना भी जड़ा ना जी, ये भी एक दानिशवरी है यार। जिस तरह आप गोश्त और करेलों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस तरह हांडी के तस्वर पे मरे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक उस कबील से है जो हांडी खुद पकाता है। और सीधी तरह कहो मरासी है तू। खुदा का नाम है ना बाबा, कौन मरासी? तो पहले उन्होंने दसे नहीं, अकरम शेख। ओ यार तेरी इन्नी अकल काम करदी, नमक घट वध हो जांदा। तेरी एडी सोहनी बीवी, पागला वेखते सही। सर तुम मेरी गल दसो कि दुनिया ते कोई ऐसी औरत है जेडी करेलियां नु आटे दे नाल धोवे, नमक नाल धोवे? नमक से तो धोते हैं वैसे। और ठहर जा कूड़ा, तेनू की पता? शेख साहब बात सुने, तू जो रंग पाया है तेरे ज़हन दा पता लग गया, तेरा ज़हन की है। एंकर साहब ने भी वही रंग पहना, उसको तो नहीं कह रहे, वो मामा लगता है। तेरा दिमाग खराब है, उन तो सजिया पे तू फकीर लगन दिया। यार वो बात सही कर रहे हैं, उनकी बात सुनो कि करेले को नमक से भी धो लेते हैं बाबा, इससे कोई क़यामत नहीं आती। सर जिथे करेले नु नमक लगा या पानी लगा, नमक और करेला पानी दी चेड़ है। ये खालिस दाढ़ी है 100%। दाढ़ियां खाना करे मौला जानदा नहीं ऐसी। भाईजान इस गल जान दो, आप भी वही है। मैं घर आके आप करेले गोश्त बना दे सकता। किस तरह मैं इस गल जान दिया? 2500 रुपए का गोश्त 1700 रुपए के करेले ले आया। कितनी देर होगी तुम्हारी शादी को? सर 6 साल हो गए शादी को, अभी तक इन्हें करेले बनाने नहीं आए। आफ्ताब साहब मुझे एक बात बताएं,
ये बंदा दुनिया पे करेले खाने के लिए आता है। नहीं, लेकिन खाना पकाना तो आना चाहिए। ओए देखो नहीं पक्के तो बाजारों रोटी और तेरी बीवी वेख किड्डी हीरे वर्गी चंन वर्गी औला करेले दा ओदी बीवी दा नहीं है। वाकई तुम उसकी बीवी को गैर जरूरी सपोर्ट दे रहे हो, तुम भी और ये एनजीओ वाली खातून भी। देखिए सर, हमारा काम है विमेन एम्पावरमेंट और इसका तकाजा है कि हम इन्हें हर तरह की कानूनी इमदाद दें। आप विमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ इमेंसिपेशन की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? आप इसकी बात क्यों नहीं करती कि भाई आपका बीच बचाव हो जाए, को आपकी सुलह सफाई हो जाए, आप भी थोड़ा सा रिट्रीट करें, वो भी अपनी शौकीनी कुछ कम करें, बजाय इसके कि लीगल एड लेके पीछे पड़ जाते हैं आप। और आप क्या चाहते हैं कि उस बेचारी को उसके रहमो करम पे छोड़ दें? तो रहमो करम पे तो उसके घर वालों ने छोड़ा हुआ है। ओ की करी जनाब, उन दियां विआहनी ते हुंदी ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਦੱਸ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੀ ਯਾਰ। अच्छा जी, मैनू लगता भी मेरा साला ऐ नहीं ऐ है। तुहानू मैं दसा, इस तो पहले एक दिन मैं इहनू कहा भी कीमा मैं ले आया, सुनो सुरीला जे करके भुन के ना ਖਾਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖਾ ਦੇ। और कीमे को सुरीला कह रहा है। मेरा एक सवाल रह गया जी, अगर करेले को आप नमक से नहीं धोएंगे तो किससे धोएंगे? नहीं, करेले को ये आम तौर पर पानी और नमक लगाते ही नहीं है सर। करेले नू पानी जिथे लगा ना, करेले दी चिड़ है पानी। जी जी दुरुस्त। करेला कड़वा हो जाएगा। मेरी गल सुनना, शेखा तो बेहतर नहीं पता किसी को करेले। सही है। ये आप शेखों को बदनाम कर रहे हैं। शेख बेचारे कुछ नहीं जानते जितना आप जानते। ए शेख जी है। इस तो पहले मैं एक दिन थानू दस भी कीमा लियांदा, मैं इहनू कहा भी करेले। आप करेले की बात करें, पहले वो बताएं कि नमक क्यों नहीं लगाते आप? सर नमक ला के फिर उन तुसी इंज करके मलना है, फिर पानी पाना। जिथे करेले नमक ऐ करके मलिया, उतो पानी पाया, करेला कौड़ा हो गया। ये बात 100% दुरुस्त है। हमारे घरों में आम तौर पर अगर करेले अच्छे नहीं बनते तो उसकी ये वजह। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਰੇਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੁੱਠਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 1.5 ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਪਾਉਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਯਕਜਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੌਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਘਿਓ ਕੱਢ ਕੇ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਘੰਮ ਵੇਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾ ਮਾਰ ਦਈਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰ ਕੇ ਪਕਾ, ਧਾਗਾ ਲਪੇਟ ਕੇ। ਬਈ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਇਹਨੇ ਡੋਰ ਲਪੇਟਦੀ। ਦੱਸੋ ਹੈ भाई जी, धनिया गोश्त एडा वधिया बनांदी है, भिंडी गोश्त एडा वधिया बनांदी है, कुन्ना ऐसा आला बनांदी है। लेकिन करेले जेड़ा फेल है वो फेल है। मैं तो इंज लगदा जिवें करेला मेरा बहन हुई है। पूरी माशरती जिंदगी का इन्हिसार ताल्लुकात ज़नो शौ पे है। आप इस बात पे इतनी अच्छी बीवी को घर से निकाल रहे हैं। अच्छा ओदा ध्यान भी बीवी है। नहीं नहीं यार, 3 बच्चों की माँ है वो, कोई मजाक नहीं है। सारे 3 बच्चे ना होते मैं कदों दी फारग कर देती थी। तुसी कमाल कर दे हो। ऐसा ना करो मेरे। ये थोड़ी सी गल, इतनी गल तो मैं माफी कर दूं, बस छड़ दो। देखें, ये इंतहा पसंदी बहुत दूर तक ले जाती है आपको। चंडीगढ़ में एक शख्स ने बीवी को सिर्फ इस बात पे पीट डाला कि उसने वाईफाई का पासवर्ड चेंज किया बगैर पूछे, और वो खपता रहा सारी रात कि यार वाईफाई को क्या हो गया। उसने किसी वजह से किया होगा कि हमसाए भी इस्तेमाल करते हैं, मुलाजिम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसने उस पर बाकायदा तशद्दुद किया। और तो और बच्चे काबू नहीं आते वाईफाई ना, बच्चों को थोड़ा सा ग्राउंड करने का एक तरीका होता है, लेकिन अब तो बहुत मनमानी करते हैं बच्चे। कायरा में एक शख्स ने, मिस्र की बात है, कायरा में एक शख्स ने सिर्फ बीवी को इस वजह से मारा कि उसने दूसरी दफा शवारमा नहीं दिया उसे, तो उस बेचारी की मजाल नहीं थी आगे से कुछ बोलती। वो सर मजाल तो ये भी नहीं है, मैं इस गल तो 13 बार मार चुका है। ਇਹ ਬਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲਾ, ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ, ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ तो तू ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। मेरी गल सुना, इन्हों ले ते चल इथों, ये 3 कपड़े चाहिए सी, 3 कपड़े वापस ले जाओ। देखो बेशरम कितना है कि ये तक कह रहा है कि 3 कपड़ों में आई और वो कुछ और ना लेके जाए। अगर उसे भेजना ही है तो सब कुछ दे के भेजो। ये प्यो दा सारा कुछ मेरी मेहनत की कमाई है। तुम्हारी मेहनत जो है उसकी किस्मत की वजह से मिलती रही है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ? इसकी मजाल है तलाक दे दे। वाह सदके मैं 3 मिनट दे देगा। ओए बीवी को तुम करेलों की वजह से फारिग कर रहे हो। सारी एक बीवी की मैं 2 और ले आवांगा। मेरी दुआ है कि वो दोनों ऐसी हों कि शोरबे वाले करेले पका के दे। मां दी दाल तो गोश्त तेन क्या बना। हेलो ठीक है जी, गोश्त गले है, मां दी दाल खड़ी। लो जी, कंफर्म होगी बात। हाँ ये शेख ही। मैं रिटर्न नहीं आऊंगा कि ये शेख है।
ਕੰਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ? ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਆਠਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ 10 ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ। आप क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? आज की औरत कमजोर नहीं है, आप खुद मुख्तार हैं, आप किसी से कम नहीं है। आप इस रिश्ते को खत्म करवाने पर तुली हैं। मैं तो इस रिश्ते के वैसे खिलाफ हूँ। आप देखें ना उसकी पर्सनालिटी, वो किस कदर मासूम है, और वो देखे किस कदर दूष बंदा है। ये मैनू नहीं देती लड़की पैसे नु पैसे थबंटू तोरमे नु अपने। अच्छा अब आखिरी दफा मैं पूछ रहा हूँ, कोई गुंजाइश है, कोई माफी मिल सकती है? नेवर, नथिंग, नॉट एट ऑल। ए देखो इंज ना करो, ए देखो जी तुम्हारे सामने मेरी इज्जत तुम्हारे पैरों 'च पई है। जो मर्जी तू कर, मेरे पैरों 'ਚ हाल है। और बस खत्म करो इस मामले को। नहीं कोई नहीं खत्म हो सकता। सर मैंने 50,000 वाली क्या मेरे नाल खड़ी हो भाई जी, मेरे नाल किचन में खड़ी हो। देखो मेरे नहीं हो सकता यार, अब सुन लो, माफ कर देना चाहिए सर। क्या कर रहे हैं आप? कैसा बेहुदा शख्स है। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बंदा तेरे को माफी मंगण दे तेरी शर्म। दफा करो तुम लानत। यार 50,000 वाली माफी मंगे जी, सारो तुम करेले नहीं होगा उन्हें सोना कर दे। माफ कर दो भाई जी, मैं नहीं कहना बच्ची है। कह एक बारी परे हो जा। मेरी गल सुनो, एक बारी माफ कर दो, पका लेगी। कहीं नहीं हो सकती ये माफी। अन्नी दे आप बच्चा कर माफ इनु, माफ कर इनु, माफ कर इनु, कर माफ इनु, कर माफ, कर माफ। थल्ले पैरी पै दे, पैरी पै, पैरी पैरी पै, पैरी पै। अगे आओ नहीं मेरे उधर 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 बताओ। मेरा मौला जानता जिद्दां ही कहंदा उदां कर लेंगे। तो पहले क्यों नहीं कहते थे? औथे चल मांग मांग माफी, मांग माफी। भाई गलत कर रहे हो। एक मिनट छाड़ दो, मांग माफी। थल्ले पैर पैर पे इधर बैठ तू आज मैनू माफ कर दे। तुम मैनू पानी वाले करेले बना के दे, मैं खावांगा। मैनू मौला दे के तुम माफ कर। लागो के चल तू आ, चलो आगे चल, चल आगे लग, आगे लग। दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी मरियम। खबर है कि भारत में गुर्बत से तंग आकर सांप को दूध की बजाय चाय पर लगाने वाला सपेरा लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। कितना गरीब सपेरा होएगा। इसकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। वो क्या सर? ये 70 साल का बाबा है और कहता है सारे अजीज रिश्तेदार इधर उधर हो गए, बच्चे शादियां वादियां करवा के अपने घरों वाले हो गए, बीवी मर गई, एक ही साथी बचा था और वो है कोबरा। कोबरा आमतौर पर 40-45 साल का होता है। अगर आपने पालतू रखा हुआ है, कैप्टिविटी में है, अगर बाहर होगा तो बहुत कम अरसे मर जाएगा। वो शिकार करता है और शिकार होता है। जंगल में तो कानून यही है ना, लॉ ऑफ जंगल, इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जितना तगड़ा, जैसे हमारे मुल्क में है, हमारे मुल्क में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस एक कुलिये के तहत हर चीज चल रही है। अपनी ब्यूरोक्रेसी को देखें, सियासत को देखें, जमहूरियत को, फौज को, इक्तदार को, अवाम को। है सप्पा दे पुत मितनी बंदे भावें चिड़ियां दुध पियाइए, जिगर दी गर्मी दूर नहीं हुंदी भावें ठंडे पानी ना नहाइए। ये मेरे उस्ताद ने जी जोगी बादशाह। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਲੱਖ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੱਖੋਂ ਕੱਖ कर दिए, हबीब बैंक के सामने जाके तू रोवे। अच्छा ये फजूल आदमी है ग्वालियर का, बोल दबाबे की पंजाबी रहा है। अच्छा ये कौन लोग हैं? गुजारिश आफ्ताब ये है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा दिल्ली से ताल्लुक है और ये लोग ग्वालियर के। हम ग्वालियर के रहने वाले हैं। किस जगह रहते हो ग्वालियर में? मियाँ तानसेन के दरबार के साथ हमारा घर है। ये क्यों नहीं बताते? ये बताएं सांप को चाय कौन सी पिलाते हैं, अदरक वाली या फिर सौंफ वाली? ये जेड़ी आप पींदे ने ओही उन्हां नूं पियाउंदे ने, और सापे दी झूठी चाय नहीं पीते। अच्छा जी ये कौन साहब है? ये महकमा वाइल्ड लाइफ से आए। अच्छा वाइल्ड लाइफ के नुमाइंदे। असल में आफ्ताब पर बात क्या है, ये जो लोग जानवरों पे जुल्म करते हैं मुझे बहुत बुरे लगते हैं। आपको पता है कि इंडिया में सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया है। तुम्हारा मुंह क्यों खुला रहता है? देख मेरी बात सुने, ये बात नहीं करनी आपने। अरे कोई बीमारी ये स्टाइल मेरा बचपन। अच्छा वो सलमान खान वाले केस का बना क्या? वो तो सजा नहीं हो गया था और 2 दिन बाद अपील की और जमानत हो गई। आपको पता है कि हमारे देश में हर दूसरी अदालत में अपील हो जाती है। असल च मौज तो तुहाडी है कि अपील करने की लोड़ ही नहीं, तुसी आर्मी चीफ ने अपील करो, सब मौजे मौजे। अच्छा आप हमारे मुल्क के मामे ना बने। हमारे मुल्क में अदालतें उतनी ही मौसर हैं, बल्कि ज्यादा मौसर हैं जितनी आपके यहाँ है। देखिए जो जमहूरियत हमारे देश में है आपके पाकिस्तान में नहीं है। आपका मुल्क 12,000 साल पुराना है, हमारा मुल्क 70 साल पुराना है। वाइल्ड लाइफ में आप होते हैं जी, बहुत से जानवर देखे होंगे आपने। बहुत से जानवर देखे हैं मैंने। लगता है ज्यादातर आपने दरियाई घोड़ा देखा है। हिप्पोपोटामस। हिप्पो तो उसके साथ नहीं बैठा। अच्छा वे सपालियो को कम दी गल दसो। तू नसीबा वाली लगनी है, तेनू सप दी कुंज दे देंगे, एक तेनू गिद्दड़ सिंगी देंगे, घर च रख ला। अपना बैंक खोल नहीं, तेरे को पैसे नहीं मुकणगे, सारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे हिसाब से इन लोगों को
जेल में होना चाहिए। लोगों को गिद्दड़ सिंगियां देते फिरते हैं, उनकी तवहम परस्ती का नाजायज फायदा उठाते हैं। यार अगर असी तो 5 धक्के खा के 7-8 घंटे रोटी ले जाने हैं तो की बुरा करने हैं। यही तो हम कह रहे हैं, बेवकूफ कोई ढंग का काम करो। ये सांप पकड़ना कोई ढंग का काम है? बिल्कुल सही कह रहे, मैं एग्री कर रहा हूं। सांप का एक्सपर्ट होना और बात है, मैं इसे एक साइंस समझता हूं, और ये है भी साइंस, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन ये सपेरे जो हंटर्स हैं, सांप पकड़ना, उसको पटारी में बंद रखना और तमाशा करना, ये सप्पा दा जहर कट के वेची दा आफ्ताब साहब बड़ा महंगा विकदा। अरे तो जायज कारोबार है। अगर साइंटिफिक तरीके से करो तो सांप मरता नहीं है। अगर ढंग से उसका वेनम निकाले, उसका मुंह खोलते हैं। और सर नहीं खोलते साढ़े सामने। क्यों नहीं खोलते? मैं उन्हें कई बार क्या मुंह खोलो, उन्होंने कहा मेरा मुंह ना खुलवाओ। अच्छा, सांप को चाय पे क्यों लगाया? यार दूध असी अफोर्ड नहीं करते। पहले तलाब च सुट दीता सी, लोगों दी मझां हुंदियां सी, उन्हें जूड़ा पा के इंज स्कंजा पा के दूध चुंग लेंदा सी मझ दा। हुण हालात हो नहीं रहे जी, दूध नहीं पिया सकते। जरा तेज चाह पिया दी तेरे सप जागते रहंदे ने। ये उस्ताद हुणा ने बड़े बड़े खतरनाक सप फड़े है जी। बड़े खुड च हाथ पा के सप फड़न लगे ने, सप्पा ने अंदर ही खींच लिया। अरे सप खुड बनांदा किवें? खुड बनाते हैं चूहे, उनमें रहता है सांप। और वैसे एक फोकलोर है कि चील भी नहीं बनाती, उकाब भी नहीं बनाता, ये गलत है। ये इवन इकबाल का मिसरा गलत है कि शाही बनाता नहीं आशियाना। शाही आशियाना बनाता है बाकायदा। वहां तक मेरा ख्याल है उस वक्त साइंसदानों की नजर नहीं पड़ी थी। पहाड़ की चोटियों के ऊपर बनाता है, बहुत खतरनाक जगह जहां पर आम बंदा चढ़ ना सके। पता नहीं बंदा की खांदे, मुतक्का पूरा लाउंदे हर गल च। देखना उन्हें इकबाल ने मुतक्का ला लिया। तुम्हें पता है अल्लामा इकबाल का एक बेटा आफ्ताब इकबाल भी था? कौन पता होता अंजाम क्यों है? हाँ, ये पता। अच्छा, आप अपनी टीम लेके कभी इंडिया आए? मैं पागल हूं क्या? ये शिकार ते तुसी भी बड़ा खेड़दे हो जी। बहुत। ते तानू भी किते सप सुप मिलिया होवे रस्ते च? जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है ना, 3 इंतहाई खतरनाक सांप। कोबरा दीपालपुर में बहुत होता है, काला संगचूर दीपालपुर, वसीरपुर, कसूर तक बहुत ज्यादा है, और जिधर मेरा ददयाल है, रावी का किनारा, वहां खपरा भी बहुत है, और काला संगचूर बेपना है। जी ना ले जी मठियाई दे ना गल्लां दा पता है ऐसे सप दे बारे? ना जी तौबा करो। इन्हां दे बड़े सारे जोगी ने, खानदानी जोगी ने। नहीं मगर ये नालों वड्डा कोई नहीं। सप दा मनका इन्हां दे कोल आ। सर ये जो सांप का मनका होता है, बकवास होता है। कोई मनका शनका नहीं होता है, ये ढकोसला इनका। सर वो जो मुंह से हीरा निकालता है। कोई हीरा नहीं निकालता यार, हीरा सिर्फ जमीन से निकलता है, ओर से निकलता है, ओर से, जिसको डायमंड ओर कहते हैं। और हमारा मुल्क इंतहाई कीमती पत्थर से भरा पड़ा है। हमारे जैसी जमर्रद, हमारे जैसी रूबी, हमारे जैसी अंजुमन। आपका मुल्क सिर्फ हीरा ही नहीं, आपका मुल्क तो करप्शन करने वालों से भी भरा पड़ा है। करप्शन साफी साहब हर जगह बहुत है। आपके यहाँ भी? हमारे यहाँ नहीं। आपके यहाँ करप्शन हमसे ज्यादा है। हमारे यहाँ करप्शन है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इस लेवल के लोग नहीं करते जिस लेवल के लोग आपके यहाँ करते। अब नहीं करेंगे, अब उन्हें भी कान हो गए हैं जी। सर हमारी जितनी सालाना करप्शन है ना, वहां इनके एक महकमे में होती है। लेकिन आप ये भी तो देखे ना कि आपकी आबादी, आपके टोटल यहाँ 5 सूबे हैं, हमारे सूबे भी तो देखे ना, उस रेशो से अगर आप देखें तो करप्शन आपके मुल्क में ज्यादा होती है। नहीं भाई, नहीं, रेशो देखनी है तो करप्शन का हजम मत देखो, ये देखो कि हमने करप्शन में पकड़ा किस किस को है। कभी आज तक प्राइम मिनिस्टर को लटकाया है? लेकिन मेरे भाई, मेरी बात का जवाब दो पहले। अच्छा आप झगड़ा ना करें, ये हमें बहुत मारेंगे। साढ़े को कैसा सांप है जेड़ा दौलत ते बहंदा है? वो बैंक लापता फिरदा। सर वो कौन सा सांप होता है? ये फजूल बात है। यार दसो ना की है? सांप आम तौर पर, सांप ही नहीं वाइल्ड लाइफ सारी, ये वीरानों में रहना पसंद करते हैं जहां इंसान का अमल दखल कम से कम हो। तो आप देखिए कि ये जो पुराने दफीने हैं, खजाने, वो महफूज तरीन मकाम होता है और उसमें वैक्यूम रखते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि रॉक नहीं बन जाता, उसके अंदर जगह होती, शेल्फिंग होती है। तो वहां सांप बहुत अपने आप को ईजी महसूस करता है। तो हम समझते हैं कि सांप जो है वो सोने के ऊपर बैठना बहुत पसंद करता है, हरगिज नहीं। उस्ताद जी इन्नी समझते तानू भी नहीं, मिलते लगता मैं इन्हां दा शागिर्द हो जावां। मैं भी उन्हां दा ही है पुत्र। एक दमुआ सापा, वो चन्न दे चन्न लड़दा है। ये भी एक डफांग है बहुत बड़ा। अमावस का चांद नजर आएगा, और अमावस का चांद नहीं होता, अमावस की रात होती है। अमावस की रात में वो सांप निकलेगा, ये भी फिल्मों में। अमावस की किसने कहा यार? अमावस में तो चांद होता ही नहीं, फिर वो अमावस कैसा है जिसमें
चांद निकला है। मैनू कसम दवा लो रात को पिपल से सौंदा है। सारी दुनिया सौ सू जाती, बच्चे भी सौ जाते हैं, बीवी भी सौ जाती, घर के सारे महल्ले वाले सौ जाते हैं। चुप करके हवाई चीज़ है, तो हर गल का पता जबा बम शबू करके पिपल की उतली चोटी से जाके सौ जाता है। इनू जाके फिर वेलकम कर दिया चीलां, बड़े बड़े बाज, शाहीन तो बसेरा कर पहाड़ों पे। तुम अपनी बात करो ना, तुम चाय क्यों पिलाते हो? दूध दे पैसे नहीं होंगे जनाब। चाय के अंदर कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू कोई नहीं है उसकी। तो सांप ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, तुम सीते रहो, उसे कहीं फेंक ही दो, जाके जंगलों में छोड़ो। तमाशा तो कोई देखता नहीं इसका। ये सप का तमाशा कर दे, हुण सप बैठा होंदा, ये उसके सामने तमाशा कर दे। वैसे ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, किसी भी फूड पे किसी जानदार को लगाया जा सकता है। आपके रीच पिज्जा खाते हैं बड़े शौक से। एक कुत्ता है ना सर जो सब्जी खाता है, जो मालिक उसको सब्जी खिलाता है। मर गया, साहिवाल में कुत्ता था। ये गाजर फंस गई। खतीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।